CHSL की अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन करते हैं। पहला सवाल में बोला है आपसे कि PM मीडियन है PQR ट्राइंगल का और O इसका सेंट्रॉइड है और PQR का, और PO बराबर 27 दे रखा है, तो PM आपको बताना है। आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पे जो O पॉइंट है ना, इसका ये सेंट्रॉइड है, तो ये PM हो जाएगा सिंपल। तो आपको पता है ये 2:1 में इसको बांटता है इसका सेंट्रॉइड। तो आपको ये जो 27 जो दिया है ये 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और PM मतलब पूरी मीडियन की लेंथ बतानी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। मल्टीप्लाई करोगे तो 81 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 40.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल बोल रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स जो डिविजिबल है 20 से। तो ऐसा करो, ऐसे केस में क्या करते हो, सबसे पहला नंबर और सबसे लास्ट वाला नंबर ये दोनों फाइंड आउट कर लो, फिर इजीली हो जाएगा। आपको भी 3 डिजिट का नंबर चाहिए, 100 से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट वाला कौन सा होगा, आपको 1000 से पहले आना है। तो 999 क्या वो डिविजिबल है 20 से? नहीं, वो 20 से डिविजिबल नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, आपको 980, क्योंकि 1000 है, 1000 से 20 कम कर दो डायरेक्ट, तो ये 980 आ जाएगा। पहला नंबर पता लग गया और लास्ट वाला पता लग गया। अब ऐसा करोगे n की वैल्यू आप बताओ मुझे, आप कहोगे AN 980 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 20 का, तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये 880 आ रहा है, डिवाइड करूँगा 20 से, आपको 0, ये 44, और n की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो 45 आ गई है, सिंपल। ये जैसे ही 45 आया, आपको सबका टोटल चाहिए। तो ये सीरीज के 2 फॉर्मूले हैं, यही बार बार यूज होते हैं, मैंने आपको पहले ही करा दिया ये अलजेब्रा में। तो आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, आप कहोगे n/2, आप कहोगे 40/2, ये SN जो करते हैं ना सीरीज का सम, 40/2। A प्लस L, A कितना है, आप कहोगे 100, और L कितना है, आपको 980, दोनों को जोड़ो कि आप कहोगे 1080 आ रहा है ये, ठीक है। इसको मैं हटा के यहाँ से 1080 डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, 1080। इसको 2 से काट लो, आप कहोगे 540 आ रहा है। 540 का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, 0 तो यहाँ पे लगाओ, और इसके बाद 45 को 54 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। तो ये 45 है, ये इसको 54 से मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे ये 20 आ रहा है, 2 और 16 और 25 41 और 3 43 और 20 और आपके पास 4 24, ठीक है, 24 243 आ रहा है ये, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 24,300, ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट यहाँ पर। सवाल अगला बोल रहा है आपसे कि एवरेज वेट है वो 10% का, वो 40 kg है, तो टोटल बता सकते हो आप सबका 400 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आगे क्या बोला है कि एक नया पर्सन है जो ग्रुप को ज्वाइन करता है जिसका एवरेज वेट है 11% के, अच्छा ठीक है। जब उसने नए पर्सन ने जब ज्वाइन किया है ना, तो पूरे ग्रुप का जो वेट हो गया है वो आपके पास 42 हो गया है एवरेज। तो यहाँ पे टोटल निकाल लो इनका, आपको 42 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास 22 44 और ये 46 462 आ रहा है। पहले वेट इतना था, अब ये नया व्यक्ति आया, उससे उसकी वजह से वेट अभी इतना हो गया, कितना बढ़ गया आपको 62, तो ये नए जो आदमी आया है उसका वेट होगा 62 हो जाएगा इसका। ये वैल्यू आपको बतानी है। एक तरीका है वैल्यू पुटिंग कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और बाकी क्या है कि बेसिक से भी करना चाहो बेसिक से भी कर सकते हो। कैसे, देखो इसमें क्या करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/sin, ठीक है, और इसको लिख सकते हो cos/sin। तो यहाँ से ऐड करोगे तो 1+c आ रहा है, 1+c और 1-c दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 1-c²। ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे 1-c² s² हो जाएगा। तो s² यहाँ से आ रहा है। अब बटे में इसको देखोगे गौर से, तो एक s यहाँ पे भी था और एक s कहीं ना कहीं ये भी है 1/s, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/sin। तो s² बटे में है, s² ऊपर है, तो कट जाएगा, तो ओवरऑल 1 आंसर आएगा। बेसिक से भी बहुत आसान है ये वाला करना। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम, कोई सम है 12,500 रुपये का, कितना हो गया ये 20,000 हो गया, 8% की रेट है और आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है। आप मुझे बताइए कि ब्याज कितना मिला। आपको कोई ब्याज यहाँ पे मिल गया 7,500 रुपये, ठीक है, 7,500 रुपये ब्याज मिला है। कितने पर मिला है, आप कहोगे 12,500 रुपये पर मिला है, ठीक है। और 8% की रेट है तो आपने 8 लिख दिया यहाँ पे, और बटे 100 आ जाएगा, और ये आपके पास टाइम आ जाएगा t। इतनी बात क्लियर। आपको ये 2 0 से ये 2 0 आपने यहाँ पे काट दिया। इसको जब मल्टीप्लाई करते हो, आपको मैंने पहले ही बता रखा है 1000 आता है, 1000 जैसे ही आ रहा है तो आपको 2 0 तो कट जाएगा, बटे में 10 और आ जाएगा यहाँ पे, तो 7.5 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक स्कूल है और उसमें 44 स्टूडेंट हैं
और जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो इस रेशो में है। 46 मोर बॉयज़ गेट एडमिटेड इनटू द स्कूल, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। तो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगे आपको। तो देखिए 5 और 4 का रेशो आपको हो गई, ये जो 414 है ना, ये आपके पास कहीं ना कहीं 9 यूनिट की वैल्यू है। आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, फिर वो रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। आपको हो गए 9 चौके 36, और अभी 5 बज रहा है, 5 बजेगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, 9 6 54, ठीक है 46 आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हो गए कि यहाँ पे पहली वैल्यू आ जाएगी 230, एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास कितना आएगा, ये 92 आएगा। 92 को मल्टीप्लाई करोगे तो 184 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। आगे क्या बोला है कि इसमें लड़के हैं जो ज्वाइन करते हैं आगे, तो लड़कों को ज्वाइन करा दो। 46 लड़के ज्वाइन कर दिए इसमें। तो अभी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बॉयज़ और गर्ल्स का, ठीक है बिल्कुल सही है। 6, ये आपके पास 7, ये आपके पास 2, और ये 184। अब मुझे बताइए ये कितने से आपके पास यहाँ पे कट रहा है, कितनी वैल्यू है, क्या आ रहा है। गौर से देखो, ये 92 से 2 बार जाएगा और ये 92 से 3 बार जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 92 से 3 बार जाएगा, जा रहा है ना। ये 92 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल जा रहा है। तो 3:2 का आंसर आ जाएगा। सवाल बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है। आप कहोगे कि टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई 22/7। आर आप कहोगे आर कितना है, 7 है, और आर प्लस एच दोनों को जोड़ोगे 12 आ जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 12 24 और 48, ठीक है। 48 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। 8 4 12 और 4 1 5, 528 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि डिवाइड को सॉल्व कर लो। आप हो गए 3/4 है, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 64, ये 9 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा 16, और ये कट जाएगा आपके पास 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर सही है ना ये, बिल्कुल। तो ये 16/3 बन रहा है पहले। तो आगे देख लो इसको, आपको ये 11 बार कट जाएगा इससे, और इससे ये 2 बार कट जाएगा। ये माइनस में आ जाओ, 9 से ये 4 बार कट जाएगा, 13 से ये 5 बार कट जाएगा। इसको सॉल्व कर लो पहले। आपने एलसीएम 12 लिया, यहाँ से आ जाएगा 4, ये 64 आ रहा है। यहाँ से 6 तो ये 66 आ रहा है, और यहाँ पे आपका 3 तो ये 15 आ रहा है। दोनों को जोड़ोगे आप होगे 65, 130, 130, 115, 115/12। इतनी बात समझ में आई आपको। ये आपने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया। अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ। इसमें क्या करना है, 1/2 है, इसको चेंज करोगे आपको 5/4 हो जाएगा, 5/8 आ जाएगा ओवरऑल यहाँ से। एंड ये आपके पास इसको सॉल्व करोगे आपको हो गए, यहाँ से बन रहा है 4, और यहाँ से बन जाएगा 5। तो एलसीएम क्या ले बताओ, आपको 40 ले लो। तो यहाँ से आ जाएगा 5, ये 25 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 8, 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आपको यहाँ से आ रहा है 7, और ये आपके पास 5, ठीक है। इतनी वैल्यू आ रही है। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा 40 से। तो अब सॉल्व कर लो इसको। 4 से कट जाएगा ये 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7 या 21, और 5 या 15, और 16 17, ठीक है। 171 आ रहा है नीचे तो, और ऊपर 1150 आ रहा है। देखो कौन सा है, सेकंड में ही दे रखा है, ठीक है। टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, और टच करती है सर्किल को Q पॉइंट पर, और O सेंटर है इसका। तो इतना बोलते ही आप तुरंत समझ गए किस टाइप का सवाल आपसे पूछा है। ये फॉर्मूला मैंने पहले डिस्कस कर दिया था आपके साथ। ये P है, ये Q है, ये आपके पास O है, PQ 12 है, OQ 5 है। आप सीधा बोल दो कि ये 5 12 13 का ट्रिपलेट है, तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा 13 हो जाएगी। एवरेज है 5 कंजुगेटिव इवन नंबर्स का, ध्यान से पढ़ना, इवन नंबर्स बोला है। इसमें क्या है कि 5 इवन नंबर्स और इंक्लूड किए हैं, तो एवरेज क्या होगा आपके पास, एवरेज ऑफ दीज। तो आप सीधा बोल सकते हो A+5 होगा। अब ये कैसे होगा, देखो इसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको पहले भी कई बार डिस्कस किया है, आपने गौर किया होगा। आपने यदि प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन कराता हूँ, तो उसमें भी ये कंसेप्ट आया था। तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था। मैंने बताया था जब इवन नंबर आपके पास ऐड करे या फिर ऑड नंबर ऐड करे, तो जितने ऐड कर रहा है उतना ही एवरेज आपका शिफ्ट हो जाता है, सिंपल। अगर केवल नॉर्मल नंबर ऐड करे, ठीक है, जैसे कि संख्या ये चल रही है, मान लो, देखो मैं छोटी सी वैल्यूज़ पे आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स है। अभी इनमें क्या है कि इनका एवरेज आप मुझे बताओ, आपको इनका एवरेज आ रहा है अभी 2.5, ठीक है। अब इसमें मैंने अगला नंबर ऐड कर दिया। अभी इनके बीच में है ना 1 1 का डिफरेंस है, समझ रहे हो, 1 1 का डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है। तो अभी एक नंबर ऐड किया मैंने, जो अभी
ये शिफ्ट हो जाएगा क्या, एवरेज वो केवल 0.5 शिफ्ट होगा, ठीक है, आधा शिफ्ट होता है जितने का डिफरेंस है उससे। तो आप कहोगे यहाँ पे अगला नंबर ऐड किया तो अब देखो इसका एवरेज 3 ही आ रहा है, तो पहले 2.5 था अभी 3 हो गया, सिंपल। ये तो नॉर्मल केस में, नेचुरल नंबर्स में, लेकिन इवन हो नंबर या ऑड नंबर हो तो उसमें आप अगला नंबर जब जैसे ही लगाओगे यहाँ पर, तो अभी एवरेज क्या है, 4 है, अगला नंबर जैसे ही लगाओगे यहाँ पे 8, तो एवरेज है वो 1 से शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 2-2 का है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है पहले ही, ठीक है। तो अगर 2 नंबर ऐड करूँगा तो आपके पास 2 से शिफ्ट हो जाएगा, 5 नंबर ऐड करूँगा, 5 इवन नंबर्स अगले ऐड करूँगा तो 5 से शिफ्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ है, जैसे मैंने 8 ऐड किया था यहाँ पर, तो एवरेज अभी कितना हो गया था आप मुझे बताइए, आप कहोगे एवरेज अभी 5 हो गया, तो 1 से शिफ्ट हो गया है, क्योंकि एक ही नंबर ऐड किया है मैंने अगला। तो वही सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पर समझ में आ गया। ये बोल रहा है साइन ए की वैल्यू दे रखी है, सिंपल एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहो बना लो। आप कहोगे ये 7 है तो ये आपके पास 6 है, ये 49 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। माइनस करोगे आप कहोगे √13, सेक थीटा की वैल्यू बात करनी है तो 7/√13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहा है कि एक लाइन चार्ट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोडक्शन है ऑफ शुगर का, कंपनी है क्या जो भी है, ए के द्वारा इन जे और के में वो 7.69% है, और बी के द्वारा इन एल और एम टुगेदर में, ठीक है। तो अलग अलग देखना ही पड़ेगा इसका। तो ए का पहले आप मुझे बताओ जे और के में, ए कहाँ है, ए ये रहा आपके पास, ए जे और के में आपने देखा तो 120 आ रहा है, और इसका देखो बी का एल और एम में, एल और एम ये रहा, इनको दोनों को जोड़ा आप कहोगे 130 आ रहा है ये, ठीक है। अब ये आपको सिंपल सी वैल्यू क्या बतानी है कि इसका जो है ये कितना इससे ज़्यादा है, इसका परसेंटेज मोर देन प्रोडक्शन। आप कहोगे कि ये इससे ज़्यादा कहाँ पर है, ये तो ज़्यादा नहीं है, इससे कम ही है, तो ये पहली बात तो गलत हो जाएगी ना, बिल्कुल, क्योंकि ये इससे बोला इतना ज़्यादा है, ये बात गलत है बिल्कुल। इसके बाद में सेकंड देखिए, रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन शुगर बी इन ईयर एम और एन में, तो बी पर चलना है, इन दोनों को जोड़ना है। आप कहोगे यहाँ पे वैल्यूज़ बन रही है 105। आगे बोला है कि ए का देखना है के और एल में, के और एल ये रहा, ए ये रहा, आपके पास 80 हो रहा है ये। आप कहोगे सॉल्व किया, ये 21 बन रहा है, ये आपके पास 16 बन रहा है, तो ये रेशियो हो जाएगा। सही बात दे रखी है बिल्कुल, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा इसका, ये मतलब ये ओनली सेकंड ही सही है और बाकी पहला गलत है इसमें। आगे बोल रहा है कि एक पर्सन है, जाता है ऑफिस स्कूटर से, स्पीड दे रखी है, और पहुंचता है 60 मिनट पहले पहुंच जाता है, अगर इतनी स्पीड से चलता है। आगे बोला यदि वह जाता है 50 की स्पीड से तो 48 मिनट लेट हो जाता है। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्कूटर टू रीच द यूजुअल टाइम। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी रहती है, और डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से करा रखा है इस वाले कंसेप्ट पे। सिंपल क्या करोगे, देखो टाइम का डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको स्पीडों का भी डिफरेंस हम लेंगे 80, और आपके पास दूसरी स्पीड कौन सी है 50 की है क्या, 80 है 50 के दोनों का डिफरेंस आपको 30। टाइम का डिफरेंस बताइए, देखो यहाँ पे 60 मिनट अर्लियर है, ठीक है, यहाँ पे 48 मिनट आपके पास लेट पहुँच रहा है, तो दोनों टाइम एक दूसरे के इस टाइम जोन के इधर उधर हैं, तो दोनों टाइम जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों टाइम जुड़ जाएंगे, तो क्योंकि इनका डिफरेंस ही दोनों का जोड़ना होगा यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ोगे आप कहोगे ये आपके पास हो रहा है 8, और ये 6 और 4 10, 108 हो रहा है। सॉल्व कर लो इसको, ये 0 से कट जाएगा, ये 3 से कितनी बार कटेगा, 36 टाइम्स जाएगा क्या। अब एक और चीज़ आएगी यहाँ पे, ध्यान रखना, 60 से डिवाइड और करना है क्योंकि ये मिनट में था। अब एक 0 से ये एक 0 भी कट जाएगा, 6 से ये आपके पास 6 कट जाएगा, ठीक है। अब सब कुछ हो गया काम। 8 40, 40 को इससे करोगे 240, तो ये 240 की डिस्टेंस आ गई है किलोमीटर में, ठीक। अब किसी भी स्पीड से निकाल लो आप मुझे बताओ कि पहले मामला क्या था, 60 का था, ठीक है। तो 80 से अगर ये जाता है, 80 से तो टाइम कितना लेगा आप मुझे बताओ। आपको 80 से अगर जाएगा तो ये 3 घंटे ले रहा है, 8 3 24, 3 घंटे। लेकिन सवाल में ये बोला कि 60 मिनट पहले पहुंच जाता है ये, ठीक है, 60 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब कि जो 3 घंटे इसने टाइम लिया है, तो एक्चुअल में टाइम जो लगने वाला है ना, इसको 4 घंटे लगने वाला है। ये बात समझ में आई, क्योंकि 3 घंटे में ही पहुंच गया, जबकि पहुंचना कब था, 1 घंटे पहले पहुंच गया। सिंपल सी बात यही ना कि 60 मिनट अर्लियर मतलब 1 घंटे पहले पहुंच गया। तो जो नॉर्मल अगर ये स्पीड से जाएगा, जो इसकी है, उससे टाइम जो लगना चाहिए वो कितने घंटे का लगना चाहिए आपको, कि 4 घंटे का। तो अभी जो डिस्टेंस है वो 240 है, 4 घंटे का टाइम निकालना है यूजुअल टाइम,
तो ये आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी यूजुअल टाइम को अचीव करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, P जो है वो 20% मोर है Q से और Q जो है 30% लेस है R से। P की वैल्यू दे रखी है और R की वैल्यू बतानी है। डायरेक्ट कर सकते हो P से ही स्टार्ट करके, और बाकी वैसे भी रेशो बना के भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं सवाल को सोचने के। ठीक है, PQR। अब ऐसा करो, R को ही आपने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब R से 30% लेस है तो आप सीधा बोल दो कि ये 70 है। आगे क्या बोला है, P जो है वो Q से 20% मोर है। 20% निकालोगे इसको, आप कहोगे 84 है। 84 का मतलब ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20% का मतलब ज़्यादा है ना, तो 12%, 120% निकालोगे तो 84 ही आ जाएगा सीधा। अब P के लिए बोला है कि ये 420 है। 420 का मतलब जो है वो आपके पास 84 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना क्या, R की वैल्यू, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इससे ये देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 5 बार कट जाएगा, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई, आप होगी 500। एक आर्टिकल है, इतने में बेचा गया, ठीक है, और इतने का डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस, आपको कि ये जो 1260 है ये आपके पास डिस्काउंट के बाद का मामला है। आपको कि 60 यूनिट की वैल्यू है, निकालना क्या है, आपको पूरे 100% की वैल्यू निकालनी है। 210 से तो 106 से काट लो इसको, तो 21 6 126, तो 2100 आंसर आ जाएगा सीधा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें क्या कर सकते हो, एक तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। ऑप्शन भी आपको अच्छे से दे रखे हैं तो कर लो वैल्यू पुटिंग। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें कॉमन लेके कर सकते हो इसको। ऐसा करो, कॉज कॉमन लिया ऊपर से और बटे में साइन कॉमन लिया यहाँ से, तो ऊपर क्या बन रहा है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपके पास cos 2a बन गया। ठीक है, और बटे में देखोगे तो ये आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो ये भी आपके पास कहीं ना कहीं cos 2a ही बन रहा है, तो ये इससे कट जाएगा। तो ओवरऑल ये 1 के इक्वल हो गया। तो ये आप इसको बोल सकते हैं cot थीटा या tan थीटा, कुछ भी बोल लो, इधर जाएगा तो tan थीटा बन जाएगा। तो ये 1 के इक्वल हो रहा है, कब होता है, 45 डिग्री पे, तो 45 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 17 बोल रहा है कि आपसे एक टेबल दी हुई है, एवरेज वैल्यू है जो आपका क्या बोला है, लॉस ऑफ द आर्टिकल। ओके, तो लॉस कब होगा, दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। तो इतने में बेचा, आप होगी 50 का, यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे 25 का लॉस हुआ, यहाँ पे आपके पास 100 रुपये का लॉस हो गया, यहाँ पे आपके पास 150 का हुआ है क्या, बिल्कुल। तो जोड़ लो सबको, आपने जोड़ा 150, 200, 300, 325, 325 और वैल्यू है आपके पास 4, डिवाइड करोगे 4 8 32 और 4 एकम 4 81 पॉइंट करके आना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। सवाल बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए और बी 20 डेज में। ए इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन बी, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। सिंपल सा क्या है कि मैंने ऐसा माना, तो इनकी एफिशिएंसी भी मान सकते हो आप। देखो थोड़ा अच्छा करते हैं इसको, और भी बहुत सारे तरीके हैं सोचने के। ये ए है, ये बी है, 20% मोर एफिशिएंट देन बी, तो ये इसका 20% का मतलब होता है कि 1/5। यदि ये 5 है तो ये 6, ये इनकी एफिशिएंसी ही मान ली मैंने। दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, तो ऐसा करो, दोनों की एफिशिएंसी आपके पास 11 है, तो इतने की एफिशिएंसी से इतना काम करेंगे। अब अकेला बी को कराना है काम, बी अकेला मतलब 5 की एफिशिएंसी से करेगा, 5 से 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई किया, 44 डेज। ये सवाल देखो, इसमें पहले तो क्या करना है कि के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, के माइनस 1/। ऐसा करो, इसको उल्टा कर लो। आप उल्टा करोगे तो आपके पास कहीं ना कहीं, और के का डिवाइड भी कर दो डायरेक्टली, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, देखो के माइनस 2 प्लस 1/k बराबर 6 बन रहा है। ये 2 इधर आएगा तो आपके पास वैल्यू ऐड हो जाएगी इसमें, तो ये 8 बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, इतनी सी। अब क्या करना है आगे, क्यूब तक पहुंचना है, तो 5 8 का क्यूब किया 512 माइनस 8 थी 24, ये बन रहा है। माइनस करोगे आपके पास 488 आंसर आ जाएगा। ये देखो ABC एक सिमिलर है PQR के, ठीक है, ट्राइंगल दे दिया ये, तो ABC सिमिलर PQR के, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये ABC, ये PQR। ओके, तो साइडों का रेशो बराबर रहेगा। आपको एरिया बोला है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ PQR, PQR का एरिया आपको निकालना है। तो ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, कैसा कर सकते हो, पहले तो साइड निकाल सकते हो इस PQR के सभी, या फिर क्या कर सकते हो कि PQR का आप पहले ABC का एरिया निकाल लो, फिर साइडों का रेशो के हिसाब से एरिया निकाल लो। ठीक है, 2 तरीके हैं करने के। क्या करूँ मैं बताओ, आप कहोगे देखो यहाँ पे साइडों का रेशो है ना, AB का 4 है, तो इसका QR लेना है ना, इसका QR क्या है, QR इसका ये वाली साइड, तो इसका BC से रेशो आएगा। 8 है, ये 16 है, 8 और 16 का रेशो है, तो सिंपल बोल दोगे 1:2 का है, तो एरिया क्या हो जाएगा आपको कि 1:4 का। तो सिंपल ऐसा काम करो आप कि इसका एरिया निकाल लो, उसका 4 गुना जो एरिया होगा वो PQR का होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
मतलब जो एरिया आएगा उसको 4 गुना करना है, सिंपल। तो इसका एरिया मैं निकालता हूँ। इसका एरिया निकालना, देखो ये 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, 10 दे रखा है। हीरोन के फॉर्मूले से निकालो, क्योंकि कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा है यहाँ से। आपने ऐड किया, आपको हो गई 8 4 12 ये, और आपके पास 22, 22 का मतलब 11, एस की वैल्यू 11 आ गई है। तो मल्टीप्लाई कर लो, आपको होगी 11, 11 माइनस 4 7, 11 माइनस 8 3, 11 माइनस 1 1 ये हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करोगी 21, और ये आपके पास 231, अंडर रूट में 231 बन रहा है एरिया इसका PQR का। लेकिन PQR का नहीं, ABC का। तो PQR पे चलना, मैंने बताया था 4 गुना होगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। अच्छा सवाल था। एंगल जो बनाया गया है कॉर्ड के द्वारा, AB के द्वारा सेंटर पर 140 है, और कॉर्ड के द्वारा मेजर आर्क पर, ये सिंपल सा काम हो गया। देखो सेंटर पे बन रहा है एक एंगल, यहाँ पर ये वाला एंगल दे दिया, और ये आपसे पूछ लिया इस ये मेजर आर्क पर, तो आपको कि ये इस सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, हाफ हो जाएगा जस्ट, तो 70 डिग्री। सवाल अगला बोल रहा है कि बार ग्राफ दिया है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द पासपोर्ट इशूड पर ईयर। तो एवरेज निकालना है तो वैल्यूज ऐड करनी पड़ेगी। एक तरीका है कि आप डेविएशन से लगा सकते हो। डेविएशन में क्या मानूँ कि ऐसा करता हूँ कि डेविएशन 7000 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब सॉल्व करता हूँ इसको। देखो ये तो कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ से आपके पास 2000 बन रहा है, ठीक है। और ये आपके पास कितना बन रहा है, 7000 माना है, तो ये आपके पास 5 बन रहा है। ये आपके पास 70 से कितना 25, और ये आपके पास 5 बन रहा है। अच्छा डेविएशन भी है ना, तो एक चीज़ और, एक और कंसिडर करना है। देखो प्लस माइनस भी कंसिडर करना है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो प्लस का, ये माइनस का होगा। और ये 85 का मतलब कितना हो रहा है आपके पास 15, तो ये तो इससे कट जाएगा, डेविएशन से कर रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन रही है आप मुझे बताओ। आपको कि इसमें इसको जोड़ा तो ये 40 60 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से डिवाइड कर दो, आपको के यहाँ पर 1000 आ रहा है। तो सीधा बोल दोगे कि 7000 डेविएशन बना, तो उसमें 1000 और डेविएशन जोड़ देना है, तो 8000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है, बाकी आप डायरेक्ट जोड़ कर भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको निकालनी है, ये वाला दे रखा है, ये बताना है आपको। होगे कि फॉर्मूला है डायरेक्ट, कौन सा फॉर्मूला है बताओ। फॉर्मूला ये है, देखो 1456, और ये A+B 16, A+B का होल स्क्वायर, आपको हो गए 200 कितना होता है इसका, 256 होता है क्या, -3 टाइम्स AB। तो इसको डिवाइड करोगे आप हो गए 16 9 144, 16 एकम 16, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, उसको उधर लेके चले जाओ। तो इसमें से 91 माइनस कर लो, 256 में से आपको हो गए, यहाँ पे 5 बन रहा है, यहाँ से बनेगा 16, इसको 3 से डिवाइड करना है, तो AB की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 5 15, 3 5 15, ठीक है। 55 आंसर आ जाएगा इसका। सवाल बोल रहा है आपसे कि हिस्टोग्राम है, हाउ मेनी प्लेयर्स जिनका हाइट है वो 141 से लेस है। 141 ये रहा, इससे लेस ये वाली वैल्यूज़ है। 3 2 5 1 6, देखो कहाँ है 6 रहा। इसके बाद में देखिए लास्ट सवाल है आज की शिफ्ट का। एक वुमेन है जो खरीदती है एक घड़ी को 4000 रुपये में, और इतने के लॉस पर बेच देती है, तो सेलिंग प्राइस आपको वॉच का बताना है। आप सिंपल सा बताओ मुझे कि 4000 रुपये का मामला है, इसको 13 के लॉस पर बेचा है, तो मतलब 87 में बेचा है, 87% में। आपको भी हाँ, तो मल्टीप्लाई कर लो, आपको 4 7 28 2, एक जीरो तो पहले से ही आएगा ना यहाँ से, और 32 और 2 34, 3480 ऑप्शन नंबर पहला। तो ये आपके पूरे 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।